ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वैज्याणं नमो रविसविसागुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्शिदे वन्दित्व सर्वसिद्धे धूमचलमणोऽहं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुडमुनिमो सुधकेली। श्री समय सारजी ग्रंथ नड़ीराधिकार और गाथा नंबर 220, 21, 22, 23 बता रहे हैं कि ज्ञानी कर्मों को भोगता हुआ भी कर्मों का भोगता नहीं है और क्या है, अभोक्ता ही है, कर्म की निद्रा ही करता है। पढ़ लेते हरी पढ़ लेते इसका गाथा होगा। जो शंख विविध सचेत मेष अचेत वस्तु भोगते, पर शंख के शुक्लत को नहीं कृष्ण कोई कर सके। त्यों ज्ञानी भी मेषित सचेत अचेत वस्तु भोगते, पर ज्ञान ज्ञानी का नहीं अज्ञान कोई कर सके। जब ही स्वयं वो शंख तज कर सीय श्वेत स्वभाव को, पाए स्वयं कृष्णत तब ही छोड़ता शुक्लत को। त्यों ज्ञानी भी जब ही स्वयं निज छोड़ ज्ञान स्वभाव को, अज्ञान भावों परिणमे अज्ञानता को प्राप्त हो। आचार्य देव ने कुंगुल देव ने दृष्टांत दिया इसके अंदर और सिद्धांत बताया इसके अंदर। 4 गाथाओं के अंदर अस्थि पक्ष भी दिया और नास्ति पक्ष भी दिया, उदाहरण भी दिया और सिद्धांत भी दिया। 4 चीजें समझाई इसके अंदर। देखो पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं इसके अंदर है? जैसे शंख अनेक प्रकार के सचित अचित और मिश्र द्रव्यों को भोगता है, खाता है, तथापि उसका श्वेत भाव किसी के द्वारा काला नहीं किया जा सकता। समुद्र किनारे होता है ना, शंख पड़े रहते हैं, तो शंख क्या है? वो जीव है, वो कोई ऐसा नहीं कि जड़ वस्तु है शंख पड़ा है। जैसे ले आते हैं ना ये शंख के जो खोल ले आते हैं, शंख का खोल नहीं होता, उसके अंदर जीव होता है। वो जीव समुद्र पड़ा हुआ क्या खाता है वहाँ पर, कैसे जीवित रहता है? तो कहते हैं वहाँ पर जो है ना, वहाँ की मिट्टी खाता है। वो मिट्टी काली भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, तो मिट्टी खा कर जीवित रहता है। लेकिन ऐसा जीवित रहने पर भी अपना श्वेत भाव किसी के द्वारा काला नहीं हो सकता उसका श्वेत भाव, क्योंकि वो उसका रंग सफेद रहता है। इसी प्रकार ज्ञानी भी अनेक प्रकार के सचित अचित और मिश्र द्रव्यों को भोगे, तथापि उसके ज्ञान को अज्ञान रूप नहीं किया जा सकता। किसी के द्वारा भी अज्ञान रूप नहीं किया जा सकता। सचित अचित मिश्र को द्रव्य को भोगे, भोगने में समस्या नहीं है। ये कह रहे हैं कि भोगने में भोग तो सकता है, भोगने में दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अज्ञानी है, अज्ञानी भी सचित अचित मिश्र से नहीं बनता। कोई कहे कि ज्ञानी तो भोगता है तो ज्ञानी नहीं बनता, लेकिन अज्ञानी इनसे बनता है, कि अज्ञानी भी इनसे नहीं बनता। अज्ञानी भी किससे बनता है? अज्ञानी भी अपने अज्ञान जनित मान्यताओं से बनता है। पर द्रव्य तो बंध का कारण उसको भी नहीं है। पर द्रव्य के भेद असंख्यात है। ये जो पर द्रव्य है ना, तो बहुत भेद है इसके, परिणामों के भी भेद असंख्यात हैं, तरह तरह के हैं, बहुत नाना प्रकार के हैं। कर्मों के उदय, पुद्गल के उदय, उदय परिणाम, उदारिक शरीर, बहुत असंख्यात भेद हैं इनके। और ज्ञान अज्ञान रूप है, तो उन असंख्यात परिणामों को तो अपना मानता है, लेकिन ध्रुव रूप अंदर बैठा हुआ है उसको अपना नहीं मानता। जब वही शंख स्वयं
उस श्वेत स्वभाव को छोड़कर कृष्ण भाव को प्राप्त होता है, कृष्ण में परिणत होता है, तब शुक्लत्व को छोड़ देता है, अर्थात काला हो जाता है। अब वो मिट्टी खाने से काला हुआ ऐसा नहीं है, मिट्टी तो पहले खा रहा था तो काला नहीं था, लेकिन जब उसने अपना स्वभाव छोड़ा श्वेत स्वभाव तो काला हो जाता है वो। वही शंख, जो शंख सफेद था। होली होती है ना, होली, होली पे क्या करता है आदमी, निकल जाता है बाहर, हाथ में निकला हो, हाथ में पिचकारी हो, रंग से लगा हुआ हो, तो लोग क्या करते हैं उसको, फिर भाई ये किस मन से आए हैं, ये होली खेलने के मन से आए हैं, अब होली खेलेंगे साथ में। कोई आदमी हो होली के अंदर सफ़ेद कपड़े पहन के जा रहा हो, हाथ में रंग पिचकारी ना हो, और बिल्कुल मंदिर दर्शन करने जा रहा हो और जा करके आ जाए हैं। हम लोग जाते हैं ना मंदिर वगैरह जाते हैं, तो होली वाले दिन चले जाते हैं, तो सफ़ेद कपड़े होते हैं, तो कोई छेड़ता भी नहीं है, कोई ज़्यादा पानी में नहीं खेलता ज़्यादा सा। क्यों? क्योंकि अपना परिणाम उस जाति का नहीं है, हम जा रहे हैं तो रंगेंगे, जरूरी नहीं है। हमारा मंदिर था ना खतौली में, तो कर्फ्यू लग जाता था बहुत ज़्यादा भयंकर। अब कर्फ्यू लग गया, पूरा सील कर दिया, कोई आदमी बाहर निकले तो गोली मार दो, ऐसी पोजीशन थी। यदि किसी का सिर दिख जाए, हाथ दिख जाए तो गोली छोड़ा दें, ऐसी पोजीशन थी लोगों की वहाँ पर। इतना भयंकर हिंदू मुस्लिम हो जाता था वहाँ पर एड्स का। लेकिन ऐसा हिंदू मुस्लिम होने पर भी पिताजी मंदिर जाते थे हमारे, और हमें उन्हें देख कर आश्चर्य होता था कि मंदिर चले कैसे जाते हैं। वे अपना निकलते कुर्ते पजामे में और मंदिर होकर दर्शन करके आ जाते। कोई समस्या थोड़ा ना है कि बाहर की परिस्थिति मानते हो किसी को, कि कर्फ्यू ने रोक दिया हो, होली ने तुझे रंग लगा दिया हो। तेरा परिणाम किस जाति का है, तुम्हारा परिणाम पहचान। यदि तेरा परिणाम ग्रहण करने का नहीं है तो कर्मों से नहीं बंधेगा, और तेरा परिणाम अज्ञान जनित है परद्रव्य ग्रहण करने का तो कर्मों से जरूर बंधेगा। कर्म छोड़ते नहीं है। कर्म बेचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घनघात लोहे की संगति पाई। ये सचित अचित मिश्र, सचित अचित मिश्र माने सचित कहते हैं जो पत्नी आदि है, जो पत्नी है, पुत्र है, उसको बोलते हैं सचित पदार्थ। और अचित किसे बोलते हैं? ये मकान दुकान आदि जितने पदार्थ हैं सब हैं अचित पदार्थ। और मिश्र क्या होता है फिर? ये मिश्र, नगर ग्राम, ये सब क्या होते हैं? मिश्र पदार्थ। कि नगर के अंदर सचित भी है और अचित भी है, दोनों वस्तु हैं। ये नगर हमारा है, देश हमारा है, ठीक है, ज्ञानी भी व्यवहार से कह देता है, लेकिन उसको वास्तव में अपना जानता मानता नहीं है। हाँ, अज्ञान रूप परिणाम नहीं कहा जा सकता ज्ञानी को। वो शब्दों से भले ही कोई कुछ भी कह दे, कुछ भी कहलवा दे, व्यवहार से सब कह जाता है। इसलिए कहा व्यवहार, व्यवहार असत्यार्थ है, अभूतार्थ है, व्यवहार में सब कह जाता है। और ज्ञानी के वचन देखो कैसे निकलते हैं। जो ज्ञानी करते हैं, शास्त्र की रचना करी तो लिखा उसके अंदर ज्ञान आदिक रागादिक तो मेरो मिलियो। जो ज्ञान राग जो है वे तो किसके मिले? वे तो मेरे मिले। और ये अक्षर, ये शब्द और शाही, ये पुद्गल की मिलियो है। अक्षर शब्द के आकार बने, अक्षर और शब्द जो है ना, ये कोई पुद्गल थोड़ा ना है, ये तो पुद्गल के पर्याय हैं। और शाही और कागज जो है ये पुद्गल द्रव्य है। अब शाही से अक्षर बना, वो कोई पुद्गल का द्रव्य नहीं है, वो तो शाही पुद्गल द्रव्य है वास्तव में। तो अक्षर शाही, अक्षर शब्द ये पुद्गल के मिलो, तब जाकर शास्त्र पूरा भयो। इतनी व्यवस्था मिली तो शास्त्र पूरा हुआ। अब कर्ता बना रखते नहीं सिर्फ भैया बोलिए अपने। और आचार्य रामचंद्र ले लिखते हैं बाद में, कहने लगे यह टीका अमृतचंद्र आचार्य देव ने लिखी है, हे जगज्जन ऐसे मोह में मत नाचो। अभी तो हम पढ़ा दें ना, 2-4 लोगों लगा दें, और कोई बहुत पुराना बहुत बेकार आदमी जी वो लग जाए, तो ऐसा लगता है कि देखो मैंने कितने लगा दिए, मेरे क्लास में कितने आने वाले हैं, हम कितने लोगों को सुना चुके, कितने पढ़ा चुके हैं। ज्ञानियों की प्रवृत्ति देखो, अपनी प्रवृत्ति देखो। अपनी प्रवृत्ति को ज्ञानी की प्रवृत्तियों से मिलाना चाहिए, जब ही दोष निकलेंगे। नहीं तो ये दोष ऐसे चलते रहेंगे कि मैंने इतना कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, इतना दान दे दिया, इतना भगवान विराजमान करा दिए, छत्र दे दिए, चमड़ दे दिए, समाज पर उपकार कर दिया, ये सब बातें ऐसी चलती रहेंगी और ज्ञान चलता ही रहेगा। इसलिए ज्ञान को मिटाना हो तो ज्ञानियों की क्षण ग्रहण करो, क्योंकि शब्द शास्त्रों में हैं और शब्दों का मर्म ज्ञानियों के हृदय में है। शास्त्र कहाँ रहते हैं? शास्त्रों के अंदर रहते हैं, ज्ञानी के जीवन में रहते हैं। शास्त्र ज्ञानी के जीवन में रहते हैं, और ज्ञानी के जीवन से शास्त्र आए हैं। शास्त्र शास्त्रों से आए, ज्ञानियों के जीवन से आए। ज्ञानियों के जीवन से मैं अनुभव करता हूँ अपने प्रमाण से,
अपने प्रमाण से अनुभव करके कहूंगा और तुम भी अपने प्रमाण से अनुभव करना। ये वचन अबाधित वचन है। जो स्वयं प्रमाण के वचन हैं, स्वानुभव के वचन हैं, उन्हें बोलते हैं अबाधित वचन है। और जितने स्वयं प्रमाण सहित वचन नहीं है उनको बोलते हैं बाधित वचन बोलते हैं। उनको समझ में आया? जो स्वयं प्रमाण वचन है, जो स्वानुभव वचन है, वे अबाधित वचन हैं। क्यों? क्योंकि स्वयं से प्रमाण है ना। किसी ने मीठा खाया और मीठा का वर्णन करे तो ठीक है भैया मीठा है, बहुत बढ़िया है, ऐसा उसकी प्रसन्नता अलग ही होगी। और जो मीठा ना खाए और मीठा सुन के मीठा का वर्णन करे तो उसकी जाति अलग ही होगी। उसको बोलते हैं बाधित वचन और उसको बोलते हैं अबाधित वचन। जो अनुभव से है वो, हाँ, जो अनुभव के वचन हैं वे अबाधित वचन हैं। वे किसी का उसे काटने में कोई समर्थ नहीं है। इसे लिखा जिन शासन के बारे में एक शब्द दिया, अच्छा उल्लंघन नहीं किया सकता। क्या शब्द दिया संस्कृत में? जिन शासन का लंघन नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि ये वचन स्वानुभव प्रमाण है। ये वचन किसके प्रमाण है? स्वानुभव प्रमाण है। जितनी आत्मा की चर्चा लिखी है वो किस शब्दों में लिखी, वो किस में लिखी? स्वानुभव प्रमाण से लिखी है। अब अनंत देव ने हमारे इतना वर्णन करा लोक का कि 3 लोक हैं, कर्मादिक हैं, इतने नरक हैं, इतने स्वर्ग हैं, सब लिखे हैं। वो सब मिथ्या वचन थोड़ा ना है। वे सब वचन कैसे हैं? स्वानुभव प्रमाण है। उन्होंने देखे हैं इसलिए लिखे हैं। अनुभव से प्रमाण है। वो अनुभव से कही हुई बात तो सत्य है और बिना अनुभव के बात कहे तो वो सत्य नहीं हो सकती। अब वो कुंवारी स्त्री गर्भ के दर्द का कितना वर्णन करेगी? गर्भ का दर्द पकड़ कर दे वो कि गर्भ का दर्द कितना होता है। और बिहाली स्त्री है जिसका बच्चा हुआ है वो वर्णन करे। अब वो भले ही अनपढ़, जो वो जो बिना बिहाई है वो भले PhD कर ले उसके ऊपर, तो भी इतना वर्णन करने में समर्थ नहीं है जो अनपढ़ स्त्री बच्चे का पैदा करने का वर्णन कह सकती है कि भाई वो लेबर पेन जो होता है वो तो बस होता ही है बस। इसी प्रकार ज्ञानी जो होता है ना, जब ज्ञान स्वभाव को छोड़कर अज्ञान रूप प्रणमता है तब अज्ञानता को प्राप्त होता है। ज्ञानी जी मतलब ये कह रहे कि जब तक वो ज्ञान स्वभाव में नहीं बैठता तब तक ज्ञान रूपी परिणमन रहता है। और जब ज्ञान स्वभाव में बैठ जाता है तो अज्ञान का अभाव हो जाता है ऐसा, तब अज्ञानता को प्राप्त होता है। वही ज्ञानी जी है ना। इसलिए सदाकाल ज्ञान स्वभाव की क्षण में रहो, ध्रुव की क्षण में रहो। ध्रुव कीली के पास रहे में दाने नहीं पिस पाते हैं, है ना। और ध्रुव कीली को छोड़ भगे वे दाने नहीं बच पाते हैं। सही बात है। कैसे नहीं भैया ध्रुव कीली के पास हैं? हाँ, चक्की के पास रहते हैं, वो नहीं पिसते। बैठ जाता है बहुत सारे कोने में जाके जड़ में बैठ करके, वो वहां से हिलता ही नहीं, और हिलता नहीं तो पिसता नहीं, और जब वहां से हिला तो ही पिसा। तो संसार में भैया कहीं सुख नहीं है, ध्रुव के अंदर सुख है। तेरा ध्रुव स्वयं सुखमय ही है। तो इतनी बात सुनता है, इतनी बात समझाते हैं तेरे को, तो भाई तो इस बात समझ करके ध्रुव में ही अपना स्थापना करो, ध्रुव को ही भोगो, ध्रुव में रहो। ठीक है। यदि जैसे, यदि एग्जाम्पल क्या है? जैसे यदि बोले एग्जाम्पल, यदि ऐसा हो जाए तो कैसा हो जाए? यदि जीव पुद्गल बन जाए तो क्या हो जाए बताओ? जब पुद्गल जीव बन जाए तो क्या हो जाए? तो सारे संसार का अभाव हो जाएगा, सारे द्रव्य का भाव हो जाएगा, सब गोलमोल एक हो जाएगा, और द्रव्य भिन्न भिन्न ठहरेंगे, गुड़गोबर हो जाएगा सारा है। जैसे यदि शंख परद्रव्य को भोगे खाए तथापि उसका श्वेतपन अन्य के द्वारा काला नहीं किया जा सकता, क्योंकि पर अर्थात परद्रव्य किसी द्रव्य को पर स्वभाव रूप करने का निमित्त कारण भी नहीं हो सकता। ये देखिए क्या, हम तो आते की सुना था ना भाई, निमित्त तो हैं। ये देवशास्त्र गुरु तेरे समझ में निमित्त तो हैं। ये छोड़ त्याग नियम व्रत तेरे मोक्ष में निमित्त तो हैं। ये क्या कह रहे?
पर द्रव्य किसी पर स्वभाव रूप करने का निमित्त भी नहीं हो सकता, क्योंकि कोई द्रव्य अपने स्वभाव को छोड़कर अन्य द्रव्य रूप हो ही नहीं सकता। जब हो नहीं सकता तो निमित्त किस बात का? जो कार्य हो ही नहीं सकता हो उसका निमित्त कहाँ है बात का? बांझ के पुत्र ना हो, बांझ है कोई स्त्री और पुत्र ना पैदा करने में असमर्थ हो उसको, तो ऐसा कौन सा पुरुष समर्थ है जो बच्चा पैदा कर दे उसके? कौन सा पुरुष लाए निमित्त रूप से जिसको बच्चा पैदा हो जाए? बोलते रहो आप लोग बीच में, तो समझ में आता था। मुझे लगता है कि समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। कहाँ है बुआ जी आज? अच्छा है, मेरा आवाज नहीं आई थी, वो बोलते रहते हो ना आप, तो मुझे पढ़ाने में आता रहता है। क्या समझा रहा था, क्या एग्जाम्पल दे रहा था? हाँ, कोई बांझ स्त्री को कोई पर पुरुष गर्भवती करने में समर्थ है क्या? निमित्त कारण से भी समर्थ है क्या? जो स्वयं बांझ है उसको कोई पर पुरुष गर्भवती नहीं कर सकता, निमित्त भी नहीं हो सकता। इसी तरह कोई परद्रव्य एक दूसरे को रूप परिणाम में बांझ है, बांझ नपुंसक है, क्या कहते हैं इसको? नपुंसक है। नपुंसक पुत्र आदि को उत्पन्न करने में समर्थ नहीं है। ऐसी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप होने में समर्थ नहीं। ये शरीर है ना, इसको तो असंख्यात प्राणु इसके अंदर हैं, पढ़ते हैं, स्वयं पढ़ते हैं, स्वयं आते हैं, स्वयं जाते हैं। जैसे अंतरंग के जो है ना, खाना खाया, कितने खून बनेंगे, कितनी हड्डी बनेगी, कुछ करता है कुछ? हम कुछ करते हैं इसके अंदर है? कितना हड्डी बने, कितना खून बने, कितना पी बने, कुछ कर सकते हैं क्या इसके अंदर? जैसे अंतरंग की क्रियाएं नहीं कर सकता, ऐसी शरीर की बाहरी क्रियाएं भी नहीं कर सकता। ये स्वयं जैसे अंतरंग का कार्य स्वयं चलता है, ऐसे बाहर काम भी स्वयं चलता है। ये तो अज्ञान का भोजन होता है कि मैं करता हूँ, कुछ करता पड़ता नहीं है। अब शरीर देखो प्रतिक्षण विनष्ट हो रहा है, वो नया 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 होते होते, बताओ प्रतिक्षण नया नया हो रहा ही नहीं हो रहा? बुढ़ापा प्रतिक्षण आ रहा ही नहीं आ रहा? कोई क्षण ऐसा रुक जाता हो ये शरीर घटना बढ़ना रुकना, वो रुक जाता हो परिणाम इसका? अभी वो चाहे कि मैं जवान बना रहा हूँ तो बना रह सकता है क्या? नहीं, कभी नहीं। निमित्त भी नहीं हो सकता भाई, क्योंकि उसका परिणामन तो चलेगा ही चलेगा। उसको परिणामन को रोकने में तू समर्थ कैसे है? तू ये बता दे। क्यों? क्योंकि वो तुझ रूप द्रव्य हो तो तू उसको परिणामन कराए। जब वो तुझ रूप द्रव्य ही नहीं है तो तू परिणामन कैसे कराए? आप पड़ोसी घर में चले जाओ ना, तो मेहमान चले गए एक आध दिन के लिए, अलग बात है, वहां जाकर रहने लगो, तो पड़ोसी भी कहेगा भाई तेरा यहाँ क्या है? क्या मतलब है भाई साहब, घर में जाओ अपने। ठीक है, निमित्त कारण भी नहीं है। इसलिए एक द्रव्य ये महासिद्धांत है। जिसने सिद्धांत को पी लिया ना, समझ लो मोक्ष मिलेगा, और जिसने सिद्धांत को नहीं पिया तो समझ लो निरोध मिलेगा। ये महासिद्धांत है। एक द्रव्य को अन्य द्रव्य रूप करने के लिए कोई निमित्त कारण भी नहीं हो सकता। भगवान बचा सकते हैं? भगवान के पास जाके मिन्नत करें, हे भगवान बचाओ बचाओ बचाओ, बचा सकते हैं क्या भगवान? नहीं बचाए। समर्थ ही नहीं है, निमित्त भी नहीं है। ये क्या कह रहे? निमित्त भी नहीं है। भगवान तेरी सुरक्षा कर दें, तुझे बचा दें, तेरा कुछ भला बुरा कर दें, निमित्त भी नहीं है भाई साहब। ये तो ज्ञान बुद्धि लेकर के आता है, सब करता बुद्धि है, सब ज्ञान बुद्धि है। इसी पर यहाँ तो मैंने सुंदरी ने पाठ बिठा दिया और वो कोड दूर हो गया, बस लगी पूरी दुनिया पाठ बिठाने में। अपने सिद्ध चक्र का पाठ करो, ठाठ बाट से प्राणी फल पायो मैं नारानी। लग रही दुनिया धैर्य चढ़ाने में दिन रात के। अब ये बातें बताने वालों को मिलेगा क्या? कुन देंगे शास्त्र खोल के कि पढ़ाने वाले मिलेगा ये बातों को? ये द्रव्य दूसरे द्रव्य करता नहीं है, तो भगवान की बात करता है, तू इत करके दिखा दे कि द्रव्य कर कार्य है? कह नहीं सकता भाई, कहीं व्यवस्था ही नहीं। इसी प्रकार यदि ज्ञानी परद्रव्य को भोगे तो भी उसका ज्ञान द्वारा अन्य के द्वारा ज्ञान नहीं किया सकता, क्योंकि वो जानता है कि वह भोग ही नहीं सकता। क्या जानता है उनमें? भोग की व्यवस्था है ज्ञान में। खाना खाया और खाना भोग लिया, तो खाना भोग कैसे लिया भाई तूने? खाने के प्राणु खाए और इधर से खाए इधर नीचे निकल गया, तो कौन सा तूने भोग लिया भाई इसके अंदर? कौन सा प्राणु तुझ रूप हो गया? रसगुल्ला खा लेना तो पेट का ऑपरेशन कर दो, उसका निकल जाएगा पूरा रसगुल्ला, उसका बाहर है निकल जाएगा, निकल जाएगा। बिल्कुल निकल जाएगा। कहाँ भोग लिया? क्या भोग लिया तूने? बता दो दे, कौन से परमाणु को भोग लिया? एक परमाणु भोग के दिखा दे, एक परमाणु, एक परमाणु ही भोग दे। अगर एक परमाणु तू अपने रूप करके दिखा दे, रोक के दिखा दे, पढ़ना रोक के दिखा दे, तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव रोक के दिखा दे, एक परमाणु का भी। बहुत से लोग होते हैं ना, बाल उड़ जाते हैं थोड़ी देर कम उम्र में, लगे रहते हैं बाल बाल बाल, मेरे बाल उड़ गए, मेरे बाल उड़ गए, अब लगे रहे, वो बाल भी मानते नहीं।
वो युद्ध चलता है उसका, मैं बाल उड़ने दूंगा, और बाल कहते हैं हम उड़े बिना नहीं रहेंगे। अब क्या करे, अब बेचारा लड़ता रहता है उससे पर्दा वैसे, अब पर्दा में कुछ होता है फिर होता रहता है कि भाई मैं तो गंजा हो गया, मैं तो शादी नहीं हो रही, मैं तो ऐसा नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा। मूर्ख बोझट होता है भैया, मूर्ख बहुत बोझट होता है अज्ञानता का। ये तो दिनात अभ्यास करके अज्ञानता मिटाए अपनी, इसके कि मैं प्रतिद्रव्य का करता हूं, ऐसी अज्ञानता मिटा दे पहले, बाद में नियम व्रत सब कर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या समझ कर कि इन नियम व्रत का करता मैं नहीं हूं। यदि नियम व्रत का करता सिर पर कर लिया तो मूर्ख है। उसका ज्ञान अन्य के द्वारा ज्ञान नहीं किया सकता। क्यों? क्योंकि पर अर्थात पर द्रव्य किसी द्रव्य को परभाव रूप करने का निमित्त भी नहीं हो सकता, इसलिए ज्ञानी को दूसरे के अपराध के निमित्त से बंध नहीं होता। नहीं ये बात फिर कहते हैं ना कर्मों की निर्जरा होती है, वो कैसे होती वे व्यवहार से कहते हैं कर्मों की निर्जरा कर्मों में होती है, जीव में थोड़ा ना होती है। वो तो कर्म सत्ता लेके बैठा था, आयु कर्म है सब, सत्ता लेके बैठा। अब इस नष्ट हो गई, देह नष्ट हो गई, आयु कर्म नष्ट हो गया, तो आयु कर्म निर्जरा प्राप्त हो गया, तो आयु कर्म जो है वो कर्म रूप से हट के अकर्म रूप हो गया, तो कर्म का परिणाम कर्म में ही तो रहा, वो जीव तो जीव रहा। नहीं वो तो सही बात है, पर निर्जरा तो हो ही नहीं सकती है इसका। हाँ निर्जरा नहीं हो सकती, वास्तव में नहीं हो सकती निर्जरा, क्योंकि कर्म की निर्जरा कैसे होगी? निर्जरा के लिए खत्म होना पड़ेगा उसको, खत्म कैसे हो जाएगा? परमाणु परमाणु में रहा, वो तो निमित्त रूप से अब नहीं रहा है, उसका उसकी बताने के लिए निर्जरा कहा है कि निमित्त रूप से भी अब जीव उसके साथ नहीं है, तो इसलिए कहा निर्जरा होगी उसकी, इसलिए कहा सात तत्व व्यवहार हैं। क्या कहा? जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा। आप निर्जरा की बात कर रहे हैं, मोक्ष, मोक्ष को भी व्यवहार कह दिया। जीवादि वही तच्चम हेयम, ये सात तत्व हे हैं, उपादेय कौन है? तो फिर सात तत्व पढ़ाए थे भैया, ये सात तत्व पढ़ो भैया, बहुत उपादेय हैं, सात तत्व के बिना मोक्ष नहीं हो सकता, सात तत्व पढ़ो। और सात तत्व पढ़ते पढ़ते फिर क्या पढ़ाया उसको? जीवादि वही तच्चम हेयम, सात तत्व क्या है? हे हैं, तो उपादेय कौन है फिर? ये कौन सी चीजें जो उपादेय है? कहते हैं आत्मा को आत्मा उपादेय है, उपादेय अपनो अपा। उपादेय मतलब आत्मा, आत्मा अनुभव। हाँ आत्मा को आत्मा माने दो आत्मा लिए ना, या तो आत्मा माने एक आत्मा अपना द्रव्य, एक आत्मा पर्याय की अपेक्षा, तो उसको अनुभव करे, आत्मा को आत्मा उपादेय है। अरे कहाँ तू कर्म, सात तत्व तो पढ़ाने जरूरी थे, स्कूल में एडमिशन लेना जरूरी है। स्कूल में एडमिशन लेने से पास नहीं होता, स्कूल में एडमिशन लेकर तो पास होने से पास होता है, पढ़ने से पास होता है। ऐसे सात तत्वों के पढ़ने तो पास होगा ही नहीं, इस सात तत्वों को पढ़ के उनमें हिल जा रहे तो ही पास नहीं होगा। तो ये कब होगा? जब तू सात तत्वों के द्वारा शुद्धात्मा पढ़ेगा। सात तत्वों के द्वारा सात तत्व नहीं पढ़ाए, सात तत्वों के अंदर सात तत्वों से भी शुद्धात्मा पढ़ाया। क्या बताया? सात तत्वों के साथ शुद्धात्मा पढ़ाया। सात तत्व पढ़ाने पर एक एक के अंदर उसमें भिन्न आत्मा सिद्ध करा। मोक्ष, मोक्ष के अंदर मोक्ष नहीं है, मोक्ष के अंदर आत्मा है। निर्जरा, निर्जरा के अंदर निर्जरा नहीं है, निर्जरा के अंदर आत्मा है। संवर, संवर के अंदर संवर नहीं है, संवर के अंदर क्या है? और सुनो, आश्रव, आश्रव के अंदर आश्रव नहीं है, आश्रव भी जब है जब यहां आत्मा है। और बंद, बंद भी कब है? यदि यहां आत्मा ना हो तो बंद करके दिखाओ आप। तो बंद सिद्ध करा कि आत्मा सिद्ध करा? बात तो सही है, पर लेकिन इसमें उलझे बहुत करते हैं। हाँ अजीब, अजीब भी कब है? ये अजीब जब है जब तू यहाँ जीव है, तो अजीब सिद्ध नहीं करा, यहां पर जीव सिद्ध करा, यहां पर ध्रुव सिद्ध करा। और वो बस सातत सातत सातत। अरे भैया तू मूर्ख है क्या? पंच परमेष्टि हैं, पंच परमेष्टि किसकी आराधना कर रहे हैं? पंच पांच परमेष्टि सारे सारे किसकी आराधना कर रहे हैं? पंच पद की आराधना कर रहे हैं कि एक ध्रुव पद की आराधना कर रहे हैं? अरे वे पांचों तो मिलकर एक काम कर रहे हैं, और तुम पांचों को देख रहा, तो पांचों मिलकर जो काम कर रहे तू वही काम कर लेना भाई। वे पांचों ध्रुव की आराधना कर रहे हैं, तो तू भी क्या कर, तू भी ध्रुव की आराधना कर। भैया एक एक चीज के अंदर ध्रुव सिद्ध है, हमारे एक शास्त्र की एक लाइन पकड़ लो, हर एक लाइन के अंदर ध्रुव है, ध्रुव से हटेंगे नहीं कहीं भी। और पूजा पाठ भी पीछे कर देंगे ध्रुव के आगे, तो पूजा पाठ कर मत कर, तीर्थ यात्रा कर मत कर, लेकिन ध्रुव को जरूर समझ। नहीं वो बात सही है, ध्रुव को समझ, ध्रुव को क्या समझे? ध्रुव को बस मैं ध्रुव हूँ यही समझ, बस तू और क्या समझ है। अब मान लो दिन निकला है, तो दिन को थोड़ा हर तरफ गाते थोड़ा रहेंगे कि दिन निकला। ना गाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ध्रुव हूँ ऐसा 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 सुनना नहीं चाहता ना जी, मोह के उदय में जी सुनना नहीं चाहता कि मैं ध्रुव हूँ।
लेकिन मोह का उदय मन पड़ता है तो जी सुनता है, समझता है, मैं ध्रुव समझ जाता है तो फिर ठीक है, चलता आता है, फिर कर्म निरंतर स्वयं में। और क्या है इसके अंदर, हाँ बिल्कुल, मैं ये समझना है भैया, मैं ध्रुव हूँ, मैं आत्मा हूँ तो आत्मा हूँ बस। बस हूँ तो हूँ, जो है वो तो वही है, हूँ तो हूँ, बस मैं हूँ परमात्मा छूँ। एम नक्की कर, बस कुछ नहीं है इसके अलावा। इसके अलावा जो है वो स्वयं हो रहा है। उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। वैसे गुण स्थान कह दिए पुद्गल के, क्यों? तो ध्रुव सिद्ध करना है इसलिए कि गुण स्थान होते ले जाना, गुण स्थान पुद्गल के हैं और तू ध्रुव है। पूरी पढ़ाई पढ़ा दी, लोक की, गुण स्थान की, मारण स्थान की, पूरी घुम्मट सार की षटखंड में पढ़ाई पढ़ा दी, और क्या कह दिया? इले मत जाना, क्यों? एंड में तू क्यों तू ध्रुव है? अब वो पढ़ाई पढ़ के दिमाग में चढ़ जाती है, मैंने इतने शास्त्र पढ़ लिए, मैंने इतनी पढ़ाई पढ़ दी, मैं इतना प्रखान पंडित हो गया, मैं इतना ज्ञानी हो गया, मेरे से पूछ लो कहाँ से पूछना, क्या पूछना है, मैंने इतने सिखा दिए, इतने पढ़ा दिए, इतने लगा दिए, मैंने धर्म की परवाह न करा दिया, मैंने ऐसे कर दिया, मैंने वैसी कर दी, तो भूल जाता है। तो जिवाणी माता का उपकार बस एक ही है, सब पढ़ाएं लेकिन ध्रुव पे टिकाए, ध्रुव मत भूल जाना बस। इस सब पढ़ने का ये फायदा होता है कि निगाह जो है और आखिर में आके ध्रुव पे टिक जाती है। वो लिखा टोटल जी ने, वो वक्ता वक्ता ही नहीं है जो ध्रुव को उर्द ना करे, और वो श्रोता श्रोता नहीं है जो ध्रुव को उर्द ना करे, उर्द को न ध्रुव को न सीखे। श्रोता वक्ता को मिलकर सोचता है, ध्रुव की बात करे और ध्रुव को हाँ करे। दोबारा से बताओ। टोटल में लिखा है, वक्ता वक्ता ही नहीं है ध्रुव को उर्द ना करे, हर एक संधान से ध्रुव उर्द करे, नहीं तो ध्रुव उर्द ना करके इन बातों को उर्द कर दे ना तो वक्ता नहीं है, वक्ता है। और जो श्रोता ध्रुव को उर्द करके ना सुने, वो श्रोता नहीं है, सरोता है, काटने काम करता है। किसको काटता है? स्वयं को काटता है। ये सौंपते, ये जिनवाणी उससे सौंपती है, ध्रुव के आराधकों को सौंपती है। ये ध्रुव की आराधना नहीं करता, जिनवाणी तो सौंपती ही नहीं है उसको। बात सही है। अरे ध्रुव के अलावा धर्म कहीं है ही नहीं भाई, है ही नहीं कहीं। तो कितनी बातें कर ले, कुछ भी कर ले, ये समस्त क्रियाएं चल रही हैं, ये सब पुत्री क्रियाएं चल रही हैं, इसको मैं मानूं, मैं कर रहा हूँ, तो तूने कैसे कर दी? तू जाकर दिखा इसके अंदर, और आप सामने इंटरनेट पर स्क्रीन आ रही है, हैं? तो मैं चला गया क्या आपके सामने? मैं वहां बैठा क्या आपके सामने? इंटरनेट का काम इंटरनेट कर रहा है, सब काम स्वयं चल रहे हैं, पूरे संसार का काम स्वयं चल रहा है, सही काम स्वयं चल रहा है। इस समय कार्य करते हुए तू सोचता है मैं करता हूँ, पर यहाँ का परिणाम मैं कराता हूँ, तो कैसे करा देता है तू? या ज्ञानता का बोझा सिर पे जो है ना, नाचता है सिर पे, ये लेके बैठता है, गलत फहमी, भ्रम। बचपन से हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, तो अब किसने रोक दिया? कोई रोक ही नहीं पाया। कोई रोक नहीं सकता ना, क्योंकि वो तो स्वयं ही चल रहा है ना, परिणाम कैसे रोक देगा भाई? स्वयं चल रहा है, पर ध्रुव तो ध्रुव ही है। ध्रुव तो ध्रुव, तीन काल में ध्रुव है। आचार्य देव का यही उपकार है भैया, जिसे दुनिया नहीं देख पा रही, उन्होंने वो दृष्टि दिखाई, दृष्टि दी उन्होंने, कुंदन देव ने वो दृष्टि दी है। किसके, कोई दृष्टि दी है? ध्रुव को देखने की दृष्टि दी है। और बात मैं कह रहा, शास्त्र मत पढ़ो आप, कोई दिक्कत नहीं है, कोई शास्त्र नहीं चलाना हमारे को। और मैं तो इतना स्वाध्याय होगी कि शास्त्र बहुत बड़ा होता जा रहा है, लेकिन मुझे इतनी आकुलता क्यों नहीं रहती? हम ध्रुव पढ़ रहे हैं, और शास्त्र पढ़ने का प्रयोजन क्या है? ध्रुव पढ़ने तो है, शास्त्र पूरा नहीं करना है, ध्रुव को पूरा करना है, ध्रुव पढ़ना है। सही बात। अब नहीं, हम देख लेते हैं, जैसे जड़ है, उद्गल है, वो ध्रुव, और उसका विच्छेद हो जाता है बचपन में भी, जवानी में भी, सब चले जाते हैं, जाने योग्य सब चले जाता है। तो कभी भी हो सकता है, लेकिन ध्रुव ध्रुव है और जड़ जड़ है। हाँ, बस ये मूल मंत्र है मोक्ष का, समझ लो, ये बीज है मोक्ष का बस। अब व्यवहारवासी होते हैं ना जितने होते हैं, आप देख लो कोई ध्रुव की बात सुनना ही पसंद नहीं करता, सुनते हैं तो ऐसे ऊपर सुनते हैं जैसे किसी और की बात चल रही हो। टोटल में लिखा, जैसे किसी और से किसी और की बात कर रहा हो, ऐसे आत्मा की बात करता है, जैसे पड़ोसी की बात कर रहा हो, है। टोटल में बहुत दिखा गया चाहिए, पढ़ोगे तो आपको बहुत मजा आएगा मूछा पास। हाँ, और जब वही शंख पर द्रव्य को भोगता हुआ अथवा ना भोगता हुआ, कह रहे हैं पर द्रव्य को भोग या तू मत भोग, कर्मों को तू भोग या मत भोग। कहता है श्वेत भाव को छोड़कर स्वयं कृष्ण हो जाता है, तब उसका श्वेत भाव स्वयं कृत कृष्ण भाव होता है, स्वयं किए कृष्ण भाव रूप हो जाता है। बहुत सी बार कहता है शरीर नीला पड़ जाता है, तो नीला पड़ जाता है तो खाना तो पहले भी खा रहा था, अभी भी खा रहा है, तो शरीर नीला क्यों पड़ जाता है उसका? कोई रोग हो जाता है ना, तो नीला पड़ जाता है, कोई रोग हो जाता है, क्यों हो जाता है? वो स्वयं अपनी योग्यता से। इसी प्रकार जब वही ज्ञानी माने ज्ञान आत्मा
परद्रव्य को भोगता हुआ अथवा ना भोगता हुआ। कह रहे परद्रव्य को, अब दृष्टि कहां से हटानी है? परद्रव्य के भोगतापन दृष्टि हटानी है, परद्रव्य की कर्तापन दृष्टि हटानी है। कि तू भोगता हुआ अथवा ना भोगता हुआ, क्या लिखा? ज्ञान को छोड़कर। क्या लिखा? ज्ञान को ज्ञान को छोड़कर। ज्ञान के पास से भागा सो ही फंसा। कोरोना काल था ना, तो कैसे लोग घर में घुस के बैठ गए। कहने लगे भाई साहब घर से निकला सो ही मरा, बस निकलेगा तैयार नहीं घर से। तो ज्ञान को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर स्वयं अज्ञान रूप परिणमित होता है, तब उसका ज्ञान स्वयंकृत अज्ञान होता है। ज्ञान का जो परिणाम है उसका, वो कुमति कुश्रुत को अधिरूप हो जाता है और स्वयं अज्ञान रूप हो जाता है। क्यों? क्योंकि अपने ज्ञान स्वभाव को छोड़ देता है, ज्ञान स्वभाव से दूर चला जाता है, अत्यंत दूर चला जाता है। ऐसा लिखा है, जो समुद्र का पानी अपने समुद्र को छोड़कर के साइड में हट जाता है ना, तो क्या होता है? सड़ता है। क्या होता है वो? हाँ, वो पानी सड़ जाता है। वो पानी समुद्र के साथ रहे तो सही रहे, चलता रहे, ताजा रहे, और अगर हट जाए तो सड़ जाता है। ऐसे ही ये ध्रुव के पास रहे तो जो ध्रुव त्रिकाल है तो साथ में सही चलता रहता है पर्याय का प्रभाव भी, और ध्रुव से हटी तो सड़ जाती है भैया। इसलिए ज्ञानी के यदि बंध हो तो वह अपने ही अपराध के निमित्त से अतः स्वयं ही अज्ञान रूप परिणमित हो तब होता है, अन्यथा उसको अज्ञान रूप परिणमित कराने में, कर्मबंध कराने में कोई भी समर्थ नहीं। डॉक्टर होता है ना, दवाई लेता है, जहर की दवाई भी लेता है, तो जहर भी चखता है, लेकिन डॉक्टर चखता है ना तो पता है उसको कि कैसे लेनी, कितनी लेनी। अज्ञानी जहर ले तो मर जाए, और डॉक्टर जहर ले तो वो दवाई बना दे उसकी। वो डॉक्टर जहर देके जहर को खत्म करता है, जहर की दवाई बना दे वो डॉक्टर। बात बाहर में जहर है उसकी नहीं है, बात तेरी कला की है। तू कलाकार है कि कलाकार नहीं है, बात उसकी। अब देखो मजे की बात, जो डॉक्टर जहर की विद्या जानता है ना, तो दूसरा भी व्यक्ति हो ना जो पीड़ित हो उस रोग से, तो जहर के द्वारा उसका इलाज कर देता है। कीमोथेरेपी होती नहीं होती, और उधर रेडिएशन दी जाती है कि थोड़ी सी ज्यादा हो जाए ना तो शरीर पहले काला पड़ जाता है उसके अंदर, तो फूक जाए आदमी उसके अंदर, इतनी रेडिएशन होती है उसके अंदर। सही बात है। कितनी देनी, कब तक देनी, किसे देनी, कहां देनी, वो सब उसको पता ही नहीं, पता है डॉक्टर को। इसलिए वो खुद भी जानता है और दूसरे का इलाज भी कर देता है। ऐसे ही यहां पर ज्ञानी जन होते हैं सो वैद्य के समान हैं, सो अपना भी इलाज कर लेते हैं, और जो दूसरा रोगी है ना, जो मिथ्या दृष्टि है, उसका भी इलाज कर देते हैं। ये स्वतंत्र होने की बात नहीं है, ये स्वतंत्र होने की बात है। भावार्थ, जैसे श्वेत संक पर के भक्षण से काला नहीं होता, किंतु वह स्वयं ही कालीमरु परिणत होता है तब काला हो जाता है। इसी प्रकार ज्ञानी पर के उपभोग से अज्ञानी नहीं होता, किंतु जब स्वयं ही अज्ञान रूप परिणत होता है तब अज्ञानी होता है, और उसको बंद करता है। बंद करता है मतलब बंद के कर्मों से बनता है, ऐसा नहीं। स्वयमेव की अज्ञानता से बंधना, इसका नाम ही बंद कहा है। जीव कहाँ बंधा, किससे बंधा, कब बंधा, क्यों बंधा, कैसे बंधा, तो सब विचार करो आप कैसे बंधा। देखो इसके अंदर एक टीका होगी ना, इसके अंदर 4 कलश आएंगे आचार्य देव के, और 4 कलश बड़े गजब के हैं मतलब। अब इसकी जैसे आचार्य टीका देख लेते हैं। जिनसेन आचार्य की टीका में एक एक्स्ट्रा गाथा है इसके अंदर, और टीका गाथा पढ़ लेते हैं एक्स्ट्रा। इसके पेज नंबर है 551, 551, अतिरिक्त गाथा क्रमांक 18। जय शंखो पुग्गल दो जय्या सुकत्तणं पजहि दूण गच्छे जकिण भावम तय्या सुकत्तणं पजहे। गाथा, जैसे पुद्गल में शंख जब सफेद पंख को छोड़कर कृष्ण भाव को प्राप्त होता है तब सफेद पंख को छोड़ देता है, ऐसा उन्होंने भावार्थ कहा है। टीप नंबर 1, उपरोक्त अतिरिक्त गाथा की तात्पर्य वृत्ति संस्कृत टीका तथा उसका अर्थ आगे आएगा। टीप नंबर 2, उपरोक्त गाथा क्रमांक पूर्वोक्त 237 के समान ही है। जो गाथा नंबर 237 गई है वो दोनों गाथाएं सेम है, इनमें एक्स्ट्रा गाथा लिखी है इसके अंदर। पेज नंबर 552, तात्पर्य टीका। समय अपने पास 5 मिनट है।
पढ़ लेते हैं, खुलासा कर लेते हैं, ठीक है। पढ़ रहा हूँ बस, खाली ध्यान से सुनना आप सब लोग, है ना। आवाज आ रही है? अब ज्ञानी के शंख दृष्टांत द्वारा बंध का भाव दिखाते हैं कि शंख का भाव दृष्टांत दिया है और भाव दिखा रहे हैं कैसे। जिस प्रकार सजीव शंख के श्वेत भाव को काला करने में कोई समर्थ नहीं है। प्रश्न, क्या करते हुए होने पर भी काला करने में समर्थ नहीं है? उत्तर, भक्षण करता हुआ भी होने पर भी उसको काला करने में समर्थ नहीं है। प्रश्न, किसका भक्षण करता हुआ भी काला करने में समर्थ नहीं है? उत्तर देते हैं, कर्मत्व को प्राप्त सचित अचित तथा मिश्र विविध द्रव्यों का भक्षण करते हुए होने पर भी काला करने में समर्थ नहीं है। यह व्यतिरेक दृष्टांत रूप गाथा पूर्ण है। यह दृष्टांत रूप गाथा इनकी बताई है ना। इसमें प्रश्न उठाए ना, प्रश्न उत्तर। यही शैली राजमल जी की है समयसार कलश टीका की, और यही शैली जयसेनाचार्य की है टीका करने की अपनी। ये हर चीज को क्या करते हैं, गाथाओं को क्वेश्चन आंसर में काउंट कर देते हैं। किसमें काउंट कर देते हैं? हाँ, हर गाथा हो कोई सीधी उसको क्वेश्चन आंसर से जिज्ञासा पैदा होती है, अब क्या होगा, तो जिज्ञासा पैदा होती है उससे क्वेश्चन आंसर काउंट कर देने उसको शैली से। कह रहे उसी प्रकार से ज्ञानी जीव के वीतराग स्वसंवेदन लक्षण रूप भेद ज्ञान को रागपने या अज्ञानपने रूप करने में कोई समर्थ नहीं है। ज्ञानी जीव उसको रागी कर दे या उसको अज्ञानी कर दे, ऐसा किसी सामर्थ्य नहीं है, वो नहीं परिणम करता। किस कारण से समर्थ नहीं है? लिखा कि वो परिणम नहीं करता, वो बंध को प्राप्त हो जाता। तो कौन सा कारण है ऐसा जिस कारण वो तो बंध को प्राप्त हो रहा है, दूसरा जीव बंध को प्राप्त नहीं हो रहा? तो क्या कारण है? कहते हैं क्योंकि स्वभाव को अन्यथा करने में कोई भी समर्थ नहीं है। स्वभाव को अन्यथा रूप परिणम करा दे, ऐसा कोई भाव हो सकता ही नहीं है। जो पानी सोने में जंग लगा दे, बताओ पानी सोने में जंग लगा सकता है? लगा सकता? क्यों? क्योंकि सोने का स्वभाव ही जंगरूप होने का नहीं है। ऐसा। प्रश्न, क्या करते हुए होने पर भी स्वभाव को अन्यथा करने में समर्थ नहीं है? तो उत्तर कहते हैं उसको भोगते हुए होने पर भी। कर्म के फल को देखो, तू तो भोग, चिंता मत कर। क्योंकि उससे बंध नहीं होता। बंध किससे होता है? बंध तो अज्ञानता से ही होता है। कह रहे किसको भोगते हुए होने पर भी? तो उत्तर देते हैं स्वकीय गुणस्थान अवस्था योग्य सचित अचित मिश्र रूप विविध द्रव्यों को भोगते हुए होने पर भी स्वभाव को अन्यथा करने में कोई समर्थ नहीं है। इस कारण से चिरकाल से बंधे हुए कर्मों की निर्जरा ही होती है। जिसके ऐसी दृष्टि हो जाती है कि ये द्रव्य का स्वभाव दूसरे द्रव्य का स्वभाव किसी भी प्रकार से नहीं कह सकता, जिसको ऐसी दृष्टि हो जाती है तो उसके चिरकाल के जो बंधे हुए कर्म एक साथ रहते हैं, वो कर्म क्या हो जाते हैं? निर्जरा को प्राप्त हो जाते हैं, विध्वंस हो जाता है। ऐसे लिखा आचार्य तो इसके अंदर बम फट जाता है, बम फाड़ दो तो ऐसे बम फट जाता है, ऐसे विध्वंस हो जाता है कर्मों का, चकनाचूर हो जाते हैं कर्म इस बात को समझते ही। और नए संवर का अभाव हो जाता है। नया संवर जो नए कर्मों का संवर होता है, जो नए कर्म है उनका संवर हो जाता है। इस प्रकार व्यतिरेक सिद्धांत गाथा हुई। अन्वय व्यतिरेक शब्द से सर्वत्र विधि निषेध जानना चाहिए, है ना। व्यतिरेक माने कि ऐसा नहीं, नए कर्मों का संवर हो जाता है, अभाव नहीं होता, कर्मों संवर हो जाता है। मुझे भी ऐसा लगता है, भाव लिखा है इसके अंदर। लेकिन जब मैं ज्ञानी हूँ, परम ज्ञानी, मेरा स्वभाव ज्ञानी है, फिर कर्म बंधन क्यों? हाँ, तो लिख रहा नहीं होता ना उसका, वो व्यवहार रूप से कहा कि वो जो बाकी जो लगे हुए भी हैं साथ में, उनका व्यवहार का सिद्ध बन जाता है। व्यवहार से ऐसा कहते हैं उसको। जिस प्रकार वह पूर्वोक्त सजीव शंख काले पड़द्रव्य के लेपवश अंतरंग स्वकीय उपादान परिणामों के अधीन होता हुआ श्वेत भाव पने को छोड़कर कृष्ण भाव पने को प्राप्त होता है, तो शुक्लत को छोड़ता है। इस पर अन्वय दृष्टांत गाथा पूर्ण हुई। अन्वय बने अस्थि रूप से, व्यतिरेक बने नास्ति रूप से। अन्वय व्यतिरेक। अतिरिक्त गाथा 18 सरल
क्रमांक 238 अनुवाद। उसी प्रकार उसकी जो गाथा पड़ी थी ना ऊपर, उसकी टीका यहां पर आई है, वो जो पहले गाथा पड़ी थी। उसी प्रकार जैसे निर्जीव शंख कृष्ण रूप परद्रव्य के लेपवश अंतरंग उपादान परिणामों के अधीन होता हुआ श्वेत भाव पने को छोड़कर कृष्ण भाव पने को प्राप्त हो जाता है, तब शुक्ल पने को छोड़ता है। इस प्रकार निर्जीव शंख के निमित्त दूसरी अन्वय दृष्टांत गाथा हुई। उसी प्रकार से ज्ञानी जीव भी वास्तव में स्वकीय प्रज्ञा के अपराध से, स्वकीय बुद्धि के अपराध से वीतराग ज्ञान स्वभाव पने को छोड़कर मिथ्यात राग आदि का ज्ञान रूप से परिणत होता है, तब स्वभाव से च्युत होता हुआ ज्ञान पने को प्राप्त होता है, उसके संवर पूर्वक निर्जना नहीं होती है, ऐसा भावार्थ है। इस पर अन्वय सिद्धांत गाथा हुई। ये ऐसे इसका हुआ। अब इसको फिर दृढ़ करेंगे, 1 2 3 4 गाथाएं फिर आएंगी इसकी, फिर दृष्टांत देंगे इसके अंदर, बारंबार ये बात समझाएंगे इसकी एक बात है कि भैया ज्ञानी को कर्मों के भोगने पर भी बंध नहीं होता। और क्यों नहीं होता इसको बारंबार ये समझाएंगे। यदि दृष्टि में इसकी आ गया ना कि बंद क्यों नहीं होता, तो सारा इसका फिर मिट जाएगा पूरा का पूरा। नहीं, ये बात तो समझ नहीं, जैसे कहा ना आचार्य ने कहा कि सोने को जंग नहीं लगता क्योंकि स्वभाव है। हाँ, जब मेरा स्वभाव ज्ञानी है तो मुझे राग क्यों हो जाता है? राग काम होता है। आप स्वभाव पे आगे बैठ के देखो, मिल जाए बता देना आप हमारे को। आप जिस स्वभाव के आचार्य से बात कर रहे हैं, जहाँ से बात कर रहे हैं, जहाँ निशान लगा रहे हैं, वहां बैठ के देख लेना। यदि राग मिल जाए ना तो आगे बताना, फिर हम आचार्य से बात करेंगे उसके बाद। चलो है सब है। मैं तो ज्ञानी, मैं तो ऑलरेडी बैठा हुआ हूँ। हाँ, ऐसा मिल जाए ना राग, तो ढूंढना एक बार जाकर के देखना स्वभाव के अंदर कि राग करूंगा मिल जाए। ये बात समझने में आनंद आता है, ये बात तो समझ नहीं है। हाँ, चलो 4 कलश है इसके और पढ़ेंगे, 4 कलश का आनंद लेंगे इसका, है ना। निज निधि निज में